हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज आपके सामने फिर एक बजट TWS का रिव्यू लेके आया हूं। इसका प्राइस बहुत ही कम है, तो मैं बात कर रहा हूं एम्ब्रेन के डॉट्स 38 ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स के बारे में। ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स एम्ब्रेन वैसे 1200 रुपए के आसपास सेल कर रहा है ऑनलाइन। आपको अमेजोन में ये 1199 में मिल जाते हैं। प्राइस तो वैसे ज्यादा नहीं है, तो एक्सपेक्टेशंस तो वैसे मेरी ऐसी ज्यादा नहीं थी इससे। फिर भी मैंने सोचा चलिए ट्राई मारते हैं, टेस्टिंग करके देख लेते हैं कैसे हैं ये। तो मैं आपको इनका साउंड परफॉर्मेंस बता देता हूँ कैसा है, माइक कैसा और गेमिंग कैसे होती है, इस पर सब मैं आपको दिखा देता हूं। उसके बाद जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग देख लें और बिल्ड क्वालिटी देख लें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसे अनबॉक्स करोगे तो आपको बेसिकली इस बॉक्स में ये सब चीजें मिल जाती हैं। सबसे पहले आपको ये फीडबैक कार्ड मिलता है, आगे आपको ये यूजर मैनुअल मिलता है जिसपे आपको स्पेसिफिकेशंस और पेयर कैसे करना सब मेंशन नजर आ जाते हैं। तो ये सारे कंट्रोल्स वगैरह क्या है सब इस पे मेंशन मिल जाता है आपको। देखिए स्पेसिफिकेशन भी लिखे हुए हैं यहाँ पर। आपको ये एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं और ये आपको टाइप सी USB केबल मिलता है इसे चार्ज करने के जो काम आता है। और लास्टली आपको आपका केस मिलता है जिसके अंदर बर्ड्स हैं। तो केस की अगर बात करें तो प्लास्टिक बिल्ड है फुल्ली और एक मिरर फिनिश बनाई है इन्होंने, शाइनी है। देखिए बहुत केस। ऊपर आपको एम्ब्रेन की ब्रांडिंग मिल जाती है, नीचे एक LED इंडिकेटर मिल जाता है जो आपको बताते हैं केस के अंदर भी बर्ड्स चार्ज हो रहे हैं। और अगर केस को चार्ज करते हैं तो भी आपको केस का चार्जिंग लेवल बताता है। नीचे आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है जो उसे चार्ज करने का काम आता है। पीछे आपको स्पेसिफिकेशंस नजर आ जाती हैं लिखी हुई। और केस मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक केस है। और बर्ड्स अंदर कुछ इस तरह से आपको मिलते हैं, बर्ड्स भी मैग्नेटिक हैं। बर्ड्स की अगर बात करते हैं तो बर्ड्स का आपको डिजाइन दिख रहा होगा, स्टेम वाला डिजाइन है और थोड़ा सा अलग सा डिजाइन बनाया इन्होंने। थोड़ा अच्छा दिखता है दिखने में, लुक्स तो अच्छी है इसकी। बस एक प्रॉब्लम है कि इस पर आपको LED इंडिकेटर नहीं मिलता है। और बाकी डिजाइन तो ठीक है, आपको अंदर मेश मिल जाती है जो इसको डस्ट से प्रोटेक्ट करती है बर्ड्स को। तो आपने इसकी बिल्ड क्वालिटी देख ली, आपने देखा इस केस के साथ आते हैं। बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है इनकी। अगर बात करते हैं कंट्रोल्स की, तो जैसे मैंने आपको दिखा दिया कि इस पे आपको टच कंट्रोल्स मिलते हैं क्योंकि टच सेंसर्स है इस पे, तो टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं। प्लस आपको इनमें इनबिल्ट वॉल्यूम कंट्रोल भी मिलता है। कनेक्टिविटी में आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलता है। मैंने देखा कि 10 मीटर तक कोई इश्यूज नहीं आ रहे थे मुझे, स्टेबिलिटी अच्छी थी इनकी। डुअल पेयरिंग तो नहीं दिया है कंपनी ने। और आपको इनमें मोनो मोड मिल जाता है, दोनों बर्ड्स लेफ्ट और राइट बर्ड एज अ सिंगल बर्ड काम करते हैं। वाटरप्रूफ की अगर बात करते हैं तो ये IPX4 सर्टिफाइड है। तो देखिए IPX4 सर्टिफिकेशन मतलब ये होता है कि थोड़ी बहुत बारिश में और जिम जॉगिंग में आप यूज कर सकते हो। अगर थोड़ी हेवी रेन से तो रिस्क है, ध्यान रखिएगा। बैटरी कैपेसिटीज की बात करें तो दोनों बर्ड्स में जो इनबिल्ट बैटरी है वो है 40 mAh की और केस में इनबिल्ट बैटरी मिलती है 300 mAh की। तो बैटरी कैपेसिटीज आपको ठीक ठाक मिलती है। म्यूजिक टाइम की अगर बात करें तो एम्ब्रेन ने बताया है कि बर्ड्स एक बार फुल चार्ज होकर 4 घंटे चल जाते हैं लगातार और केस के थ्रू आपको एक्स्ट्रा 12 घंटे का म्यूजिक टाइम मिलता है। इस तरह से टोटल जो म्यूजिक टाइम बताया एम्ब्रेन ने वो है 16 घंटे का। और मैंने अपनी टेस्टिंग में जब इन्हें यूज किया, मैंने 100% वॉल्यूम में टेस्ट किया था, इन्होंने मुझे 3 घंटे का म्यूजिक टाइम दिया जो कि खराब नहीं है। उन्होंने 4 घंटे जो रेट किया उससे तो कम है, लेकिन जो रेटिंग इनकी होती है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में होती है। चार्जिंग की अगर बात करते हैं तो प्राइस कम है प्रोडक्ट का, लेकिन इन्होंने एटलीस्ट इस पर टाइप सी का सपोर्ट दिया है। तो आपके पास अगर लेटेस्ट फोन है कोई भी तो उसमें टाइप सी का चार्जर आपके पास होगा। बस आपको ध्यान रखना है उससे चार्जर का आउटपुट 5 वोल्ट आउटपुट हो, उससे आप इसे चार्ज कर पाओगे। क्विक चार्जिंग की अगर बात करें तो कहीं मेंशन भी नहीं था और मैं देखा इस पर क्विक चार्जिंग भी है नहीं। जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो गए थे, मैंने 10 मिनट के लिए चार्ज किया, उसके बाद जब मैंने म्यूजिक प्लेबैक किया तो मुझे सिर्फ 20 मिनट का म्यूजिक टाइम मिला, जो कि कुछ खास नहीं है। फुल चार्ज होने में बर्ड्स को 1 घंटे 10 मिनट के आसपास लग जाता है, केस को चार्ज होने में 1.5 घंटे के आसपास लग जाते हैं। तो चार्जिंग में ओके प्रोडक्ट है। अगर बात करते हैं हम म्यूजिक क्वालिटी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो देखिए प्राइस कम था, एक्सपेक्टेशंस तो मेरी कुछ खास नहीं थी, लेकिन मैं देखा कि एम्ब्रेन पहले भी एम्ब्रेन के मैंने बीट्स डुओ टेस्ट किए थे जो कि कम प्राइस में काफी अच्छा प्रोडक्ट था। तो इनमें भी इसी तरह कुछ है, कम प्राइस है लेकिन इनका साउंड क्वालिटी आपको अच्छा ही मिलेगा, इतना भी खराब नहीं है साउंड क्वालिटी। जो आपको साउंड सिग्नेचर मिलता है वो है ब्राइट। इनमें आपको जो साउंड क्वालिटी का सपोर्ट मिलता है सिर्फ SBC का मिलता है। और आपको जो इनमें इनबिल्ट ड्राइवर्स मिलते हैं वो है 10 mm के ड्राइवर्स। तो इनको ऑप्टिमाइज फिर भी ठीक ठाक किया हुआ है, तो मुझे इनकी म्यूजिक क्वालिटी अच्छी लगी। बेस में मैंने दूंगा 4.2 आउट ऑफ 5 और ट्रिबल्स एंड वोकल्स में दूंगा मैं 4.3 आउट ऑफ 5। तो अगर आप म्यूजिक के लिए लेते हो तो आपको इतना ज्यादा खराब नहीं फील होगा, अच्छी खासी साउंड है, कम प्राइस में भी अच्छा प्रोडक्ट है। और इनकी लाउडनेस भी बहुत सही है। मैंने देखा कि मैं 50 से 60% मैंने सुन रहा था, काफी सही लग रहे थे साउंड मुझे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इसकी बेस वगैरह इंक्रीज करना चाहते हो तो पॉसिबिलिटी है। मैंने वेवलेट ट्राई किया और वाइपर ऑडियो भी ट्राई किया, दोनों ऐप से मैंने इसकी बेस इंक्रीज की तो अच्छी खासी बेस प्रोड्यूस कर रहे थे। अब बात करते हैं माइक की, तो देखिए सिंगल माइक है दोनों ईयरबड्स में। तो आपको ऐसे कंपनी ने कुछ मेंशन तो नहीं किया है, तो आप पहले माइक टेस्टिंग देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ। देखिए आपको मेरी आवाज कैसी आ रही है, आपको आइडिया हो रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में अच्छा खासा काम करते हैं, काफी लाउड भी पिक करते हैं आवाज को, तो इतने इश्यूज नहीं आएंगे। मैं आपको धीरे बात करके भी दिखा देता हूँ।
अब चलते हैं नॉइजी कंडीशन में, देखते हैं कैसे काम करते हैं। इसके साथ कोई ट्रैफिक यूज करिए, उसके बाद फिर जाइए देख लो हमें कैमरा। एयरपोर्ट का माइक देखिए काम कर आ रहा है, ट्रैफिक यूज करते हैं तब आवाज कैसी जाती है। अब चलते क्लब कंडीशन में कैसे काम करते हैं। इनके साथ कोई क्लब में कोई एनजीओ में म्यूजिक का बेस ही म्यूजिक बज रहा है, तब आवाज कैसी है। देख लो हमें कैमरा में चल देख लो अब एयरपोर्ट का माइक देखिए काम कर रहा है, तब आ रहा है म्यूजिक का ऐसे माइक आप बहुत ही बज रहा है, तब आवाज कैसी जाएगी। तो आपने माइक टेस्टिंग देख लिया, देखा कि इनका माइक नॉर्मल कंडीशन में तो ठीक ठाक काम करता है, जैसे आप जाते हो नॉइजी एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है, लेकिन इतना भी खराब नहीं है। 1200 रुपए के हिसाब से तो अच्छा है इनका माइक। कम प्राइस में तो आप सब कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं करोगे, तो अगर आपको म्यूजिक क्वालिटी अच्छी मिल रही है तो कॉल में आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन स्टिल इतना भी खराब नहीं है। आप कॉल आराम से नॉइजी कंडीशन में भी ले पाओगे, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करेंगे लेकिन हो जाएगा काम। अब अगर बात करते हैं गेमिंग डिपार्टमेंट की, तो देखिए इसमें कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड तो नहीं है। तो मैं देखा कि ये मेरे केस में मेरे टैब में थोड़ा बहुत डिले कर रहा था, मेरे एमआई के फोन में अच्छा खासा डिले मिल रहा था मुझे। तो अगर आप गेमिंग के लिए लेते हो तो थोड़ा बहुत आपको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। आप इसका गेमिंग टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये था गेमिंग टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ इश्यूज की। पहला इशू, इनका जो टच है ना बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव है। मीन्स अगर आप वेयर करके सब थोड़ा बहुत सेट भी करोगे ना तो ये टच कंट्रोल एक्टिवेट हो जाते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी या फिर प्ले पॉज हो जाएगा। तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा, इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा मुझे इतने कुछ खास इसके इश्यूज या डिसएडवांटेजेस नहीं लगे प्राइस के हिसाब से। तो मेरी तरफ से अगर आप पूछो तो मैं बोलूंगा कि आप प्रोडक्ट ले सकते हो। 1200 रुपए में आपको साउंड क्वालिटी भी अच्छी खासी मिल रही है और कॉल करने के लिए माइक भी ठीक ठाक मिल रहा है और बैटरी बैकअप भी इतना खराब नहीं है। तो ये एक रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, आप ले सकते हो। तो आप इसका पेयरिंग एंड कंट्रोल सेक्शन भी देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा इसे पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिलता है। तो पेयर करने के लिए आप जैसे ही बर्ड्स को केस से बाहर निकालोगे ये पेयरिंग मोड में चल जाएंगे। अब यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि इस पर कोई एलईडी इंडिकेटर्स आपको नहीं मिलते हैं, तो इस कारण से आपको ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है कि ये पेयरिंग मोड में है। तो हम सीधे अपने फोन के ब्लूटूथ पे जाएंगे। तो देखिए हमें डॉट्स 38 नजर आ गए, इन्हें कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मोनो मोड भी काम करता है। तो मैं कोई भी एक बर्ड अभी केस में रख देता हूँ। तो जो बर्ड अभी केस पे ये ऑफ हो चुका है और दूसरा बर्ड अभी भी फोन के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह मैं दूसरा बर्ड निकालता हूँ और इसे केस में रख देता हूँ। अब बेसिकली राइट वाला बर्ड केस पे है और लेफ्ट वाला बर्ड बाहर है, तो लेफ्ट वाला बर्ड अभी भी फोन के साथ कनेक्टेड है। दैट मींस मोनो मोड काम कर रहा है। तो कोडेक्स में सिर्फ एसबीसी कोडेक का सपोर्ट है और कोई ऑप्शंस नहीं है। अब जैसे म्यूजिक प्ले हो रहा है, सिंगल टैप करेंगे तो प्ले पॉज होगा, ये किसी भी बर्ड पे काम करेगा। राइट वाले को अगर डबल टैप करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, लेफ्ट वाले से वॉल्यूम डिक्रीज होगी। और लेफ्ट वाले से डिक्रीज होगी। तो ये टच का थोड़ा सा इश्यू आ सकता है, रजिस्टर करने में थोड़ी दिक्कत आती है। और नेक्स्ट ट्रैक में जाने के लिए ट्रिपल टैप करेंगे राइट वाले को। अब प्रीवियस ट्रैक में जाने के लिए लेफ्ट वाले को ट्रिपल टैप करेंगे। और गूगल असिस्टेंट ऑन करने की किसी भी बटन पे 2 सेकंड के आसपास टैप करके रखेंगे। देखिए तो ये म्यूजिक कंट्रोल हमें मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करते हैं कंफर्ट लेवल की, तो ये स्टेम वाला डिजाइन में देखा कंफर्ट लेवल इतना भी खराब नहीं है। अगर आप लॉन्ग के लिए भी यूज करोगे इतना कुछ इश्यूज नहीं आएंगे। हालांकि फुल इन ईयर डिजाइन है लेकिन स्टिल उतने अंदर नहीं जाते ईयर कैनाल के, बाहर ही सेट हो जाते हैं। तो मैं आपको वेयर करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया होगा। तो पहले मैं आपको राइट वाला वेयर करके दिखाता हूँ। आपको बस ऐसे इंसर्ट करना है और देखिए यहाँ सेट हो जाएंगे, इसके ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ पर लॉक हो जाएंगे। इसी तरह लेफ्ट वाला आपको बस ऐसे इंसर्ट करना है और इसे यहाँ छोड़ देना है। देखिए इस तरह से दिखते हैं ये उसमें। तो मुझे इनका डिजाइन अच्छा लगा। स्टेम भी इनकी उतनी थिक नहीं है, ठीक ठाक स्टेम, छोटी भी है उतनी बड़ी भी नहीं है और लुक्स अच्छे हैं इनके। आप देखो अच्छे लग रहे हैं, इसमें इतने भी खराब नहीं लग रहे हैं। तो मुझे इनके फिटिंग से कोई इश्यूज नहीं है। नॉइज आइसोलेशन की अगर बात करूं तो मैं बोल सकता हूँ बाहर के 70-80% नॉइज ब्लॉक कर रहे हैं, तो इतना खराब भी नहीं है। इनका नॉइज आइसोलेशन अच्छा है और स्टेबिलिटी भी ठीक ठाक है। ये इसमें देखिए स्टेबल डिजाइन में स्टेबिलिटी हमेशा अच्छी रहती है। देखिए स्टेबल भी है, ये से निकलते नहीं है जल्दी। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने के लिए आपको ठीक ठाक रहेंगे ये। तो ये था मेरा एक रिव्यू इस एम्परेन के डॉट्स 38 ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स का। वो आपको आइडिया हो गया वो कैसे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि मैं इस तरह की वीडियोस लाते रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।